अगर आपका बजट 5 लाख के आसपास है और आप गाड़ी देख रहे हैं जैसे कि एस्प्रेसो देख रहे हैं, आप सेलेरियो देख रहे हैं, आप ऑल्टो देख रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि इस वीडियो को आप देखेंगे तो थोड़े से आपके जो है ज्ञान चक्षु खुलेंगे और आपको पता चलेगा कि मार्केट में उस प्राइस रेंज में अच्छी अच्छी गाड़ियां भी हैं जिसको आप लेकर खुश रह सकते हैं अगले 5-6 साल तक और मज़े से आपकी जो है ज़िंदगी कटेगी उस गाड़ी के साथ। फ़िलहाल ये जो गाड़ी है होंडा जैज है, डीजल में है। इनके ओनर है गौरव जी और गौरव जी ने एज ए सेकेंड हैंड कार ली है और बहुत अच्छी स्टोरी भी है क्योंकि ये नई गाड़ी में शिफ्ट होने वाले थे और 10 लाख के आसपास की ये गाड़ी देख रहे थे, तो नई गाड़ियों को रिजेक्ट करके उन्होंने ये गाड़ी उठाई है। और ये मेरे सारे डायलॉग खा गया, मैं क्या बोलूँ। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या दोस्त, कि इनका बजट सिर्फ 5 लाख ही नहीं था, ये सेकेंड हैंड नहीं देख रहे थे, नई गाड़ी देख रहे थे। उसके बावजूद इनको एक बढ़िया गाड़ी टकराई और इन्होंने ये ले ली। इसको भी चला करके आपको बताएंगे कि कैसी चलती है। हालांकि उतना साइलेंट इंजन तो नहीं होता होंडा का, डीजल के अंदर स्पेशली, लेकिन देखते हैं। तो आप गौरव जी सबसे पहले तो ये बात बताइए कि सेकेंड हैंड की तरफ आप गए ही क्यों थे, मतलब आपने जब लेनी नहीं थी तो? सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ आप दोनों का कि आपने मुझे इनवाइट करा और मेरा ईमेल एक्सेप्ट करी आपने। बाकी मेरा बजट टोटल 10 लाख तक का था। मैं अगर ब्रांड न्यू के ऊपर जाता, मेरी 2 महीने की रिसर्च थी इस गाड़ी को लेने से पहले, तो मैंने अपना पूरा ब्रेन पूरी वाइड रखी थी मैंने कि मैं किसी भी रेंज 10 लाख तक की रेंज में सेकंड हैंड या ब्रांड न्यू के ऊपर जा सकता था। हर गाड़ी को मैंने प्रॉपर देखा नेट पे, वाइडली देखने के बाद मुझे मतलब जब ये गाड़ी दिखी तो मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेने गया था। सेकंड हैंड मार्केट से गाड़ी ली और टोयोटा एटियोस लीवा की मैंने इससे पहले टेस्ट ड्राइव ली थी, उसके बाद इसकी टेस्ट ड्राइव ली और मुझे चलाने में बहुत अच्छी लगी और कोई इशू नहीं है अभी तक। 4000 किलोमीटर मैं इसको चला चुका हूँ। माइलेज 25 के अराउंड मुझे दे रही है ये, अच्छा कंटिन्यूस। और फ्यूल टू फुल टैंक मुझे 25 की माइलेज तो ये दे रही है, मगर मैक्सिमम मेरा रन हाईवे पे ही होता है। कितना चलाते हो आप दिन के अंदर की, जैसे कि आपको डीजल के ऊपर जाना पड़ गया? मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस डीजल पे बहुत अच्छा रहा है पहले से ही। मैंने सेल्फ ड्राइव रेंटल बहुत चलाई है डीजल पे। पेट्रोल गाड़ी की मुझे थोड़ी सी टॉर्क के ऊपर इशू आता है और डीजल गाड़ी की थोड़ी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो मुझे मतलब कोई कंसर्न नहीं था कि अगर थोड़ी सी अगर इसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा हो जाए तब भी मैं उतने बचा ही लूँगा पैसे, कि मुझे पता है कि ये 5 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा दे रही है पेट्रोल से कंपैरेटिवली, और ये एक सर्विसिंग में मुझे 100 लीटर बचा के देगी तेल। जहाँ पे 500 लीटर पेट्रोल गाड़ी लेगी, ये 400 लीटर लेगी वहाँ पे। गाड़ी लेनी थी आपने, तो आपने नई गाड़ियाँ ज़्यादा चला करके देखी कि पुरानी? ओके, मैं इससे पहले मैंने सेल्फ ड्राइव रेंटल बहुत चलाई थी, जिनके अंदर स्विफ्ट से लेके मराजो तक मैंने गाड़ी चलाई है। मराजो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उसका इंजन बहुत अच्छा था, तो मैं नई गाड़ी के ऊपर जा रहा था। XUV 300 के ऊपर सेम इंजन है, तो वो मेरी फेवरेट थी उस टाइम पे। और फोर्ड फिगो और फ्रीस्टाइल भी मैंने फ़िल्टर आउट करी थी, वो मुझे बेस्ट हैचबैक्स लग रही थी क्योंकि इंजन बहुत अच्छा था उनका। मगर 10 लाख लगाने से अच्छा मुझे लगा कि मैं 5 लाख सेव कर लेता हूँ और इसके ऊपर जाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मुझे कोई इशू नहीं लगा। 5 साल अब इसकी लाइफ रहती है NCR में, बाद में फ्यूचर में मेरा प्लान इसका चंडीगढ़ मूव करने का है। तो ये बताइए कि आपको कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को लिए हुए? अराउंड जुलाई 31 को मैंने ली गाड़ी और मुझे अराउंड 3 मंथ्स हो गए इस गाड़ी को। जब आप इस गाड़ी को देख रहे थे, जो चीज़ें उस टाइम पर बताई गई थी, आपने जहाँ से ये गाड़ी ली थी, तो ऐसा तो नहीं लगा कि इसमें कोई ठगी हुई है, कि ऐसा इन्होंने बताया था ऐसा नहीं निकला इस गाड़ी में? कुछ ऐसा चीटिंग टाइप की कुछ ऐसा चीज़ हुई थी आपके साथ? नहीं, ऐसा मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा वहाँ पे। उन्होंने मुझे प्रॉपर एग्रीमेंट बना के दिया कि अगर आपकी गाड़ी में कोई किलोमीटर बैक का आपको फ्यूचर में आपको पता लगा या एक्सीडेंटल आपको हुई, तो आपके फुल मनी बैक गारंटी है हमारी, और मेरे पास ये एग्रीमेंट है। अच्छा। और फर्दर उन्होंने 1 साल की मुझे वारंटी दी गाड़ी पे, इंजन और गियर बॉक्स के ऊपर। और मैंने जब टेस्ट ड्राइव ली थी तो अराउंड 25 किलोमीटर मैंने चलाई थी गाड़ी। अच्छा। जयपुर हाईवे पे, तो मैंने सेकंड और थर्ड गियर पे अच्छे से टॉर्क चेक करी थी, इंजन ब्रेकिंग भी चेक करी थी जब मैं बेसमेंट में उतार रहा था उनकी गाड़ी, जब ये गाड़ी उतार रहा था। तो मुझे मतलब हैंडलिंग और इंजन वाइज कोई इशू नहीं लगा गाड़ी में। बहुत सारे लोगों को जैसे सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो 2-4 दिन के अंदर ही पता चल जाता है कि यार उनके साथ थोड़ी सी ठगी हुई है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं यार, ये बात तो है। लेकिन फिर ये चीज़ सही है कि ये जो इस टाइप के जो डीलर हैं, ये थोड़ा सा जो है आपकी सरदर्दी कम कर देते हैं, गारंटी वारंटी दे करके, इस टाइप की चीज़ें। और चलाने में भी ये गाड़ी ठीक ठाक लगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीजल है, ये 51,000 किलोमीटर चली है। तो गौरव जी ने
होंडा के ऑथराइज सर्विस सेंटर में भी पता किया था कि इसकी लास्ट सर्विस कब हुई थी, वो हुई थी 2019 में, वो भी 38,000 किलोमीटर पे। और अभी ये 51,000 या फिर 53 चल रही है, 53,000 चली हुई है, जो कि एक जेन्युइन केस हमें यहाँ पर लगता है। देखो ये प्री ओन्ड जो कार वाले जो डीलर होते हैं, इनका एक तो है कि हाँ भाई आपसे 40, 50, 60 हज़ार के आसपास जो है वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड जो है वो ज़रूर आपका रहता है। लेकिन बेस्ट डील फिर भी वही रहती है कि अगर आपको डायरेक्ट कस्टमर मिल जाता है ना ऐसा, तो वहाँ पर उन्होंने ये गाड़ी खरीदते टाइम भी पैसे बनाए होंगे और ये जो इनको बेची है तब भी पैसे बने हैं। बिल्कुल, ये इन्होंने गाड़ी ली थी 4.6 की, 4.6 लाख की ली थी। 2015 में नवंबर में इस गाड़ी का जो प्राइस मैंने चेक करा था वो 9 साढ़े 9 के बीच में था ऑन रोड गुड़गांव। तो मुझे लगा कि ठीक है कि 50% अप्रिशिएटेड है वैल्यू। 4 साल 7 महीने ये चल चुकी थी गाड़ी, तो मुझे लगा कि ठीक है कि मैंने उनसे कभी बार्गेन कराने की कोशिश नहीं करी, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मुझे वैल्यू लग रही थी इस गाड़ी की। बिल्कुल, अगर थी वैसे थोड़ा बहुत तो जो है वो बच सकता था आपका हिसाब किताब। वैसे आप किसी इंडिविजुअल से लेते तो आराम से आपको 4 लाख तक की ये गाड़ी मिल जाती। ठीक है, इस गाड़ी के टायर वगैरह सब कुछ ठीक है और इसमें कुछ काम करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इन्होंने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए इसके बाद एक सर्विस करवाई है। उसकी कॉस्ट कितनी आई? मैंने ये लोकल सर्विस सेंटर से कराई थी। जो मैकेनिक था वो मेरा नोन है। इंजन ऑयल और फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, मेजर सर्विस एक टाइप की अगर होंडा के शोरूम से करें तो वो मुझे पड़ी 4,000 की। जो मैंने होंडा कार इंडिया से जो मैंने निकाला था सेम सर्विस की कॉस्ट, वो वहाँ से होंडा से मुझे पड़नी थी 8,500 की। इसे कहते हैं स्मार्ट बायर। पहले भी पैसे बचा दिए और सर्विस में भी पैसे बचा रहे हैं। और अब इस गाड़ी को चला के देखते हैं और बाकी बातें भी अंदर करेंगे और चलने में कैसी है वो भी आपको बताते हैं। वैसे इस गाड़ी के एक बात बताएं कि बोनट बम्पर वगैरह जो है वो थोड़े से रीपेंट है, क्योंकि जो वो गाड़ी लेते हैं तो उसका थोड़ा सा दोबारा से जो है वो मेकअप करके फिर निकालते हैं गाड़ी को। और ये चीज़ आपको पहले बताई गई थी? जी, उन्होंने मुझे एक पूरा ब्रोशर दिया गाड़ी का, जिसके अंदर उन्होंने सब कुछ लिखा है कि कहाँ कहाँ पे इश्यूज़ हैं गाड़ी में। तो उन्होंने प्रॉपर उसमें मेंशन करा हुआ है, फ़ोटो खींच के उन्होंने ब्रोशर में डाला भी हुआ है कि ये चीज़ें यहाँ यहाँ स्क्रैच है। आई वॉज सेटिस्फाइड। मुझे सिर्फ एक अच्छी सस्पेंशन और इंजन चाहिए था। बढ़िया है, इसी टाइप की ईमानदारी रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। वैसे आजकल ठगी जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो भले ही आपके पास वारंटी गारंटी कार्ड दे दें, लेकिन फिर भी आप अपने आँख कान जो है वो खुले ज़रूर रखिएगा। गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पर मेरे को जो है वो इतना लेग रूम मिल रहा है और इतना हेडरूम भी मिल रहा है। अब पीछे आज मैं नहीं जाऊँगा, एक 6.5 फुट आदमी जाएगा, वो देख लो आप। जबरदस्त है। अगली गाड़ी जैसे लेगा तो हेड रूम भी ठीक है। और एक थोड़ा बेस्ट पार्ट ये भी है कि जो इसकी सीट्स हैं, जो नीचे पैर फुट का वो है, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो वो एक्स्ट्रा कंफर्ट थोड़ा सा। सबसे पहले आपको वही चीज़ दिखाएंगे जिसके लिए ये थोड़ी सी गाड़ी बदनाम थी, मतलब कि इंजन नॉइज। वैसे एक चीज़ देखना जरा, इसके पैडल घिसे हुए नहीं है बिल्कुल। हाँ, वही मैंने हाथ से ही चेक कर रहा था इनका ना। बट फीलिंग तो इसमें यही आती है कि थोड़ी देर में ये धरती में टकरा सकती है। ये थोड़े से ऊंचे नीचे रास्ते आए ना, क्योंकि ये बहुत नीची है गाड़ी। थोड़ा सा मुझे भी स्टार्टिंग में इशू हुआ था कि मुझे लगता था कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, मगर अभी तक फॉर्चुनेटली एक भी बार टच नहीं हुई, तो मेरा थोड़ा फोबिया कम हो रहा है। अच्छा, 165 है वैसे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है। कैबिन नॉइज तो यार डेफिनेटली आप फील करोगे, इंजन नॉइज जो है। स्टीयरिंग को जो है वो लाइट तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी सही है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, अच्छा है। बल्कि गाड़ी तभी ये भी ऐसी है कि ऐसा फील करता है कि बड़ी जम के चल रही है ना ये गाड़ी रोड के ऊपर। मज़ा आएगा इसको हाईवे के ऊपर चलाने में आपको। बेस्ट पार्ट ये रहता है कि जब मैं 6th गियर पे इसको क्रूज करता हूँ हाईवे पे, तो 90 की स्पीड पे इसकी RPM 1700 रहती है, कि टर्बो ऑन नहीं होता उस टाइम पे, और बहुत अच्छी माइलेज रहता है उस टाइम पे इंजन। मतलब उस टाइम पे MID पे 30-35 के बीच में शो करेगा, और एग्जैक्टली मतलब 25 और 30 के बीच में वो दे रही होती है उस टाइम पे माइलेज बहुत आराम से। माइलेज आप अच्छे निकालते हो मतलब? मैं मतलब माइलेज कॉन्शियस हूँ थोड़ा सा। मारुति 800 से इस पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा
मुझे हमेशा रहता है कि आपने बताया टैंक टू टैंक शायद 25 निकाल लेते हो। टैंक टू टैंक 2 टाइम मैंने मेजर करा है, 3 टाइम मेजर करा है। फर्स्ट टाइम 25 की निकली थी, दूसरी टाइम 26 की, तीसरी बारी मैं थोड़ा पहाड़ों में गया था, 250 किलोमीटर राउंड पहाड़ों में था, तो उस टाइम 24 कुछ निकली थी, 1500 किलोमीटर के रन पे। अभी MID जो शो कर रहा है वो 27 के आसपास कर रहा है। 26.7 है भाई, ठीक है। फिर ही बोल देगा इतना कर दिया, इतना कर दिया। सेकंड ट्रिप में आप देखोगे कि 1800 चल चुकी है, वहाँ पे भी 26.9 शो करेगा। नहीं, नो डाउट माइलेज अच्छी निकालता भी था ये वाला इंजन। ना चलने के कुछ एक इसके रीजन थे यार, क्योंकि इसके टक्कर के अंदर थोड़ी सी फैंसी गाड़ी जो है मार्केट में आ गई थी, बलिनो टाइप की जो गाड़ियां आ गई थी, उसका थोड़ा सा आपको, क्योंकि हल्की गाड़ी भी थी तो थोड़ा सा आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलता था आपको, स्पेशली पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। तो डीजल में तो ऑलमोस्ट सेम सी जो है वो चलती है, लेकिन इसका जो है थोड़ा सा नॉइसी इंजन था। वैसे अभी मैंने खुद बैठ के दिखाया, पीछे बहुत जबरदस्त स्पेस है। अगर गौरव की हाइट के बंदे होंगे तो स्पेस कितना मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। 5'9" के अराउंड मेरी हाइट है। और अभी पीछे 3 बंदे आराम से गौरव जितने बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैं पीछे बैठा हूँ वैसे। अच्छा। तो मतलब कि सब 4 मीटर गाड़ी का पूरा स्पेस का यूज जो है वो इन्होंने करा है। बलिनो में भी अच्छा खासा स्पेस है यार, और इसका बूट स्पेस बहुत अच्छा है, बहुत प्रैक्टिकल है। 357 लीटर्स है, तो बहुत ज़्यादा सामान है तो उसमें। नॉइस है, लेकिन वाइब्रेशन आपको बिल्कुल ना के बराबर जो है ना वही फील होगी, ज्यादा वाइब्रेशन आपको फील नहीं होती है। होंडा का पेट्रोल इंजन और होंडा का डीजल इंजन पूरा अपोजिट है नॉइस के मामले में, जबरदस्त वाला वो भी। वो टॉप का साइलेंट इंजन भी बनाएंगे, टॉप का नॉइस इंजन भी बनाएंगे। वीडियो शूट करने से पहले हमने एक राउंड मार लिए थे इस गाड़ी से, तो सस्पेंशन में भी कोई नॉइज़ नहीं है, क्योंकि अभी तो हम अच्छी खासी रोड में चला रहे हैं। हमने काफ़ी खड्डे वाली में भी चलाया था तो नॉइज़ नहीं है बिल्कुल भी। तो वहाँ पर भी जो है, देखो हम ना आपको एज ए सेकंड हैंड के तौर पर ये बता रहे हैं, ठीक है, नई गाड़ी के हिसाब से नहीं, हम आपको इसकी वैल्यू और ये जो कैसी चल रही है वो इस हिसाब से समझिएगा कि 4.5-5 लाख की गाड़ी के हिसाब से अगर आप नई गाड़ी लेते, टियागो ले लेते, एस्प्रेसो ले लेते, मतलब SUV ले लेते, ठीक है, तो उसकी बजाय ये कितनी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। और जेब के ऊपर क्या भारी पड़ रही है यार, 25 की माइलेज निकाल रहे हैं, ठीक है, मैं भी 26.6 की निकाल रहा हूँ। और इसमें कोई आपका ब्लाइंड स्पॉट भी जो है वो नहीं बनता है इसकी वजह से, स्पेशली अच्छी बात है। डैशबोर्ड देखो यार कितना बड़ा सारा दे रखा है, गुड। टच की जरूरत नहीं पड़ी आपको? टच का मैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ही मतलब ऑप्शन रहता है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था। अच्छा सिस्टम लगा मुझे ये भी, सेटिस्फाइड इस सिस्टम से भी, मतलब उम्मीद से ज्यादा बेहतर हर चीज के अंदर आपसे निकली है, मतलब की गाड़ी आपकी उम्मीद से ज्यादा है। और यही बात होती है दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी बढ़िया है ना तो 30-40 हजार रुपए ऊपर नीचे मत देखा करो। होंडा जैज़ में कभी ब्रांड न्यू के ऊपर नहीं जाना चाहता था। चाहते क्या थे आपने, को थोड़ी ना सोचा था कि एक टाइप की गाड़ी आप ले रहे हो। कौन सा जैज़ तलाश कर रहे थे आप, मिल गई आपको बढ़िया तरीके से। जैज़ फेवरेट तो थी, मगर कभी पॉकेट फ्रेंडली मुझे नहीं लगती थी अगर ब्रांड न्यू के ऊपर जाऊँ मैं। मुझे लग रहा, इससे बढ़िया ऑप्शन मुझे XUV 300 का लग रहा था। ऑफ कोर्स वो बहुत बढ़िया है, और फोर्ड फिगो फ्रीस्टाइल भी मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि इससे ब्रांड न्यू से तो बहुत कॉस्ट फ्रेंडली मिल जाएंगी वो दोनों। देखो यूज्ड कार का ये सीन होता है कि आप किसी पर्टिकुलर गाड़ी को देखने जाते हैं, वो आपको ठीक मिले या फिर नहीं मिले, लेकिन जो गाड़ी उस रेंज की या फिर उस सेगमेंट की आपको ठीक ठाक कंडीशन में बिल्कुल जेन्युइन मिलती है ना, तो थोड़ा उसके बारे में सोचा करो। ये ऐसी गाड़ी मिली है भाई को कि आराम से 10 साल और आगे रगड़ सकता है, टाइमली अगर सर्विस करवाए तो आराम से। बहुत बढ़िया गाड़ी मिली है भाई आपको इसमें। कुल मिला के जो है फील बहुत अच्छा आ रहा है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि क्वालिटी अच्छी मिलती है आपको, प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह ना, हार्ड है प्लास्टिक लेकिन अच्छा है, लंबे टाइम तक जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वाइट नहीं होगा, खुरदरा नहीं होगा, सूखेगा नहीं आप रगड़ते टाइम ना इसका। आवाज के मामले में भाई साहब ये सेम सिटी की तरह आवाज करती है जो पुरानी वाली डीजल आती थी ना, जब स्टार्टिंग में आई थी होंडा सिटी डीजल में। मेरे को आवाज के मामले में पुराने वाली इनोवा की तरह लगती है। जैसे देख, क्योंकि इंजन भी थोड़ा सही है इसका 1.5, ठीक है, और आवाज भी वैसी निकालती है एक्सेलेरेट करते ही। तो सिटी में अब थोड़ा सा इन्होंने मतलब इंसुलेशन अच्छा कर दिया, थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन पुरानी सिटी चलाओगे ना आप डीजल में तो ऐसा ही फील देगी आपको जो ये दे रही है अभी।
जैसे मैं गाड़ी खींच रहा हूँ तो आप शोर देख रहे होंगे, मतलब सुन रहे होंगे, दहाड़ मारती है ये बोलती ज्यादा काम कम कर दिया है, चक्कर ये हो रहा है। मैं ये कहने वाला था कि होंडा को अपने इंजन में ना काम करने की ज़रूरत है। 1.5 लीटर के इंजन वो देते हैं, ना ही वो साइलेंट है, ठीक है। और रिफाइनमेंट कह लो, रिफाइनमेंट तो ठीक है, बहुत गंदी नॉइज़ करते हैं, ऊपर से उतनी ज़्यादा पावर भी जनरेट नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि उसका जो रेव बैंड है वो ज़्यादा हाई RPM तक नहीं जाता है। 4000 पे इसकी जो है रेड लाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन हाँ एवरेज जो है बड़ा बढ़िया निकालता है अगर आप निकालना चाहें तो ये था इस जैज का एक्सपीरियंस। बाइंग एक्सपीरियंस भी पूछा हमने गौरव से, और कैसी चलती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और वाकई में गाड़ी बहुत अच्छी है, डील काफ़ी अच्छी रही, इन्होंने समझदारी दिखाई, पैसे बचाए अपने, और गाड़ी ऐसी चूज़ करी है कि आने वाले कुछ टाइम तक एटलीस्ट 5 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं देने वाली है अगर ये टाइम पर सर्विस कराते हैं तो। चलो दोस्तों, ये था एक जैज का एक्सपीरियंस। कैसी है ये गाड़ी, और डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए अगर गाड़ी सेकंड हैंड के अंदर बढ़िया मिल रही है तो, नई की बजाय, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप भी अपना जो है गाड़ी का एक्सपीरियंस हमें शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई ईमेल आईडी के ऊपर हमें संपर्क कीजिए, हम आपसे जरूर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की। और एक चीज हम आप लोगों को कहना भूल गए कि आपके मन के अंदर कोई भी शंका है या विद इन अ वीक या 1-2 दिन के अंदर ही गाड़ी लेने वाले हैं तो आप लोगों के लिए प्रीमियम क्वेश्चन की जो सर्विस हमने चलाई हुई है, हमारा विद इन 24 आवर्स के अंदर जो है आपको रिप्लाई वहाँ पर मिल जाता है कि आपको कौन सी गाड़ी वहाँ पर जानी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं।